तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जिंदल साह लिमिटेड। जिंदल ग्रुप की एक बेहतरीन कंपनी है। आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं। इसमें लगातार अप ट्रेंड बनता नजर आ रहा है और पिछले एक साल से तो इसमें बहुत ही बम्पर रैली देखने को मिल रही है और इसी के साथ ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड करने लगा है। तो अगर हम इसके प्रीवियस चार्ट को देखते हैं तो आप जितना पीछे जाएंगे इसमें कुछ खास अच्छी रैली देखने को तो नहीं मिली थी, लेकिन हाँ एक बहुत बड़े रेंज का जो कि आप देखेंगे यहाँ से इस रेंज का बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। तो जितने सालों का यहाँ पर पेंडिंग रैली है उतना ही लंबी रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी इस चार्ट में तेजी बरकरार है और ये लगातार नए नए हाइज बनाते चला जा रहा है। तो दोस्तों इसके टारगेट्स की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है जिंदल साह लिमिटेड। 645 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में अभी तक ये 7.19% तक तेज हो चुका है। मार्केट कैप 20,624 करोड़ का। स्टॉक पी 11.C का है, काफी शानदार नजर आ रहा है। ROC 21.4% एंड ROE की वैल्यू 17.7% का है। दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं तो यह कंपनी जिंदल साह LSAW पाइप्स, HSAW पाइप्स, DI पाइप्स, सीमलेस पाइप्स एंड पैलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये पाइपिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो अगर हम पिछले एक साल के इसके चार्ट को देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पिछले एक साल में यहाँ पर बम्पर तेजी देखने को मिली है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने 26.7% की रेट से प्रॉफिट ग्रोथ दिया है और इसका जो कॉन्स है ROE जो है ROE इसका अभी पिछले 3 सालों में थोड़ा लो है। इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो स्टील सेक्टर में ये काम करता है जिसमें आपका JSW स्टील हुआ, टाटा स्टील हुआ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सेल, जिंदल स्टेनलेस, APL अपोलो ट्यूब्स जैसी और भी शानदार कंपनियां हैं और उसी ग्रुप में दोस्तों जिंदल साह भी एक बेहतरीन नाम है। तो अगर हम जिंदल साह के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 2,885 करोड़ का था, जून 2022 में 3,478 करोड़, जून 2023 में 4,410 करोड़ और जून 2024 में 4,939 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 146 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में -16 करोड़ का लॉस, जून 2023 में 244 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में 416 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। दोस्तों अगर हम इसका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 6,765 करोड़ का था, मार्च 2017 में 7,070 करोड़, मार्च 2021 में 10,664 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो कुल 21,486 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जहां मार्च 2013 में -20 करोड़ का लॉस था, मार्च 2017 में 39 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 328 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट और अभी करंट में फिलहाल बात करें तो 1765 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी कि दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ में अब लगातार अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। तो अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 24% की रेट से, पिछले 5 सालों में 55% की रेट से, पिछले 3 सालों में 63% की रेट से और पिछले 1 साल में 86% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। तो अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 5,159 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 6,222 करोड़, मार्च 2021 में 5,335 करोड़, वहीं पर मार्च 2024 में 5,761 करोड़ का लोन है कंपनी के ऊपर। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 10,713 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 12,856 करोड़, मार्च 2021 में 15,815 करोड़ और मार्च 2024 में 20,679 करोड़ का टोटल एसेट है। लेकिन इसकी तुलना में जो अभी लोन अभी भी थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम जिंदल साह के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहाँ सितंबर 2021 में 63.02% थी, जून 2024 में बढ़कर 63.29% हो गई है, यानी कि प्रमोटर्स ने पोजीशन बढ़ाया है। FIIs की बात करें तो 12.41% से बढ़कर 15.06%, DIIs ने भी पोजीशन बढ़ाकर 0.87% से 3.87% कर दिया है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर कम हुई है, वो 23% से घटकर 17.32% पर आ गई है। तो दोस्तों अगर हम जिंदल साह की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 13 पॉजिटिव संकेत, 0 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसकी जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम इनकी काफी अच्छी है, प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में पोजीशन बढ़ाया है, रेवेन्यू इनका लगातार प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है, डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो भी काफी अच्छी है। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ा है, शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों में अर्निंग्स बढ़ी है, कंपनी का जो डेप्ट है वो अभी भी मैनेजेबल है, ROE
पिछले 10 सालों में बढ़ा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है और बैलेंस शीट जो इनकी वो भी शानदार है। हाँ, इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ी सी रफ्तार धीरे हुई है और मार्जिन, जैसा कि मार्जिन वाला बिजनेस है तो वोलेटिलिटी बना ही रहता है। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स 99.5%, वाटर वेज लॉजिस्टिक्स 0.5%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 67.4% का बिजनेस होता है, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करें तो आयरन एंड स्टील से ही 100% का प्रॉफिट आता है। तो अगर हम इनके एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो आयरन एंड स्टील में ही इनका एसेट भी है सबसे ज्यादा। दोस्तों अगर हम जिंदल साह के सप्लायर्स एंड कस्टमर्स की बात करें तो सप्लायर की लिस्ट में आपका मॉर्गेनाइट क्रूसिबल इंडिया हो गया, यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स। बाकी कस्टमर्स में आपका होगा गैमॉन इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल, एनसीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया, पुंज लॉयड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेदांता, सेवरॉन, सऊदी अरामको, सेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कतर गैस कंपनी जैसे बहुत ही शानदार कंपनियां हैं जो इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं और आप चार्ट पर तो आप देख ही रहे हैं क्या शानदार तेजी यहाँ पर बरकरार है। तो दोस्तों अभी तो यहाँ पर इस लेवल से निकला ही है, तो यहाँ से निकलने के बाद इसका जो अभी सबसे करीबी टारगेट है वो 720 का नजर आ रहा है और उसके बाद अगर यहाँ से भी प्राइस एक्शन बना के निकलेगा तो जल्दी है 850 के आसपास ट्रेड करता नजर आएगा। वैसे दोस्तों फंडामेंटली ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी और चार्ट पर भी काफी शानदार है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो अभी बेचने की जल्दबाजी न कीजिए, और अगर नहीं है और आप लेना चाहते हैं तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिए और उसके बाद आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं।